कराची के ज़िमनी इंतखाबी मार्के में तीर चल गया। PS 88 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच 24,251 वोट लेकर कामयाब। 6,090 वोटों के साथ तहरीक लब्बैक का दूसरा नंबर। तहरीक इंसाफ के जानशीर जुनेजो सिर्फ 4,870 वोट हासिल कर सके। PS 43 सांगड़ में भी जियालों ने खिलाड़ी को शिकस्त दे दी। जाम शब्बीर अली खान कामयाब। जीत की खुशी में जियालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। बलोचिस्तान के हल्का PB 20 पशीन का ज़िमनी इलेक्शन गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PDM के उम्मीदवार सैयद अजीजुल्ला आका 16,086 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार इस्मतुल्ला आका का 4,681 वोटों के साथ दूसरा नंबर। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के इस्मतुल्ला तरीन सिर्फ 2,963 वोट ले सके। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को में ले लिया। पुराने मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। PTI अरकान वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के लिए वज़ीर आला हाउस पहुंचे। मुलाकात के लिए अंदर जाने की इजाजत न मिली। PTI रहनुमा 2 घंटे सड़क पर गुजारने के बाद रवाना हो गए। पार्टी के बदमाशों ने फायरिंग कराई है और पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की मैंने जो सुबह को कहा था, हम गुलाम हुसैन जोखियो गोट के पोलिंग स्टेशन पे आए हैं और यहाँ फायरिंग की गई है, हमला किया गया है। मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई, खामोश तो नहीं बैठ सकता था। हलीम आदिल शेख का दावा। वीडियो पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी वालों ने फायरिंग की, जिस पर गार्ड्स ने जवाब में हवाई फायरिंग कर दी। SSP मलीर के दफ्तर में मौजूद पीपल्स पार्टी के गुंडों ने यरखमाल बनाए रखा। हलीम आदिल शेख की जिंदगी को खतरा है। ज़िमनी इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर ठप्पे लगा रहे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सामी लियाकत ने मीडिया से गुफ्तगू में दिनानीर का अंदाज अपना लिया। नादान डेढ़ में नहीं हूँ मैं, नादान डेढ़ में नहीं, ये मैं हूँ यहाँ पे और ये हमारी पार्टी हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद खत्म। नाम ECL में शामिल है। पासपोर्ट की तजदीद नहीं होगी। हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान। अदालती रियायत का गलत इस्तेमाल किया, सफरी दस्तावेजात जारी की जा सकती हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 7 निकाती एजेंडा जारी। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूरी के लिए पेश की जाए। ऑपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक और सेनेट इलेक्शन पर भी गौर होगा। सेनेट इलेक्शन आसानी से जीत जाएंगे, बेहतरीन उम्मीदवारों को टिकट दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहते हैं कि PDM के जलसों की तरह से इनका लॉन्ग मार्च भी बुरी तरह से नाकाम होगा। पहले कभी ऑपोजिशन का प्रेशर लिया, ना आइंदा लेंगे। अगर आइन कहता है कि सेनेट इलेक्शन खुफिया बैलेट के तरीक़ाकार में तब्दीली सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, तो यह काम पार्लियामान को ही करने दिया जाए। इदारों के कंधों पर रख कर बंदूक ना चलाई जाए। मरियम नवाज का ट्वीट। नून लीग के नायब सदर ने कहा कि नजरिया जरूरत को जिंदा करना बड़ा अलमिया होगा। उम्मीद है कि हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए इदारों की साख दांव पर नहीं लगाई जाएगी। नजरिया ज़रूरत की तारीख तो पढ़ लो बाजी। आपके वालिद और जमात की सियासी पैदाइश इसी नजरिए के जद अमजद के घर हुई थी। इमरान खान इसको ख़त्म करके ही दम लेगा। शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल मुअज़्ज़िज़ अदालत को डिक्टेट करना बंद करें। NRO लेने की आखिरी कोशिश भी नाकाम होगी। शहबाज गिल का जवाब। नवाज शरीफ ने लंदन जाने के लिए बैकडोर आवेदन किए, लेकिन वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त मुकम्मल तौर पर रद्द कर दी। फवाद चौधरी का दावा। ऐसी बीमारियां शरीफ फैमिली को ही क्यों होती हैं जिनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का सवाल। जाली राजकुमारी जो है वो तय कर ले कि वो अदारों को मुतनाज़ा बनाना चाहती है। ज़िले सुबहानी का पासपोर्ट ख़त्म है, तो यतीमों को सहारा देने के लिए जो आका है वो बाहर क्यों बैठे हुए हैं? वो पाकिस्तान आए।
जाली राजकुमारी की सियासत तबाही की तरफ रवा दवा जो रोजाना इदारों को मुतनासिब बनाती है। शाही खानदान का हर फर्द बाहर जाना चाहता है। जिले सुबहानी का पासपोर्ट तो खत्म हो चुका, बाहर क्यों है, वापस आएं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि पीडीएम में मायूसी के बादल छाए हुए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी आर्टिकल 62 के मेयार पर पूरा नहीं उतरते। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इंतखाबात में पीडीएम के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी के लिए पीटीआई उम्मीदवार हफीज शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी को आज तलब कर दिया। एतराज़ात पर अपीलें सुनने के लिए ट्रिब्यूनल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से शफाफ इंतखाबात के लिए तजावीज़ तलब कर ली। सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए। चीफ जस्टिस का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तफसार। इंतखाबी अमल में बदउनवान सरगर्मियों को रोकने का तरीक़ाकार मौजूद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की मुखालफत कर दी। चौधरी शुजात हुसैन का बोलने में मुश्किलात के मर्ज का कामयाब ऑपरेशन। अस्पताल से घर मुंतकिल। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा तवील अरसे से बीमारी में मुब्तला रहा। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका से भी इलाज कराया। आखिरकार पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने ही कामयाब ऑपरेशन किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहरियों को कौमी शाहराहों पर भी गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। नवाबशाह के इलाके काजी अहमद में कौमी शाहरा पर ऑयल टैंकर से टकराकर तेज रफ्तार मुसाफिर। गुजरांवाला में थाना धल्ले के इलाके में स्नूकर गेम पर लगाए गए जुए के दौरान झगड़ा। मुल्जिमान की फायरिंग, 2 नौजवान कत्ल, 1 जख्मी। पुलिस सराय के मुताबिक मकतूलीन अदील और तंजील का मुल्जिमान शमशाद और जीशान के साथ स्नूकर खेलते हुए झगड़ा हुआ था। लाहौर के नवाही इलाके फिरोजवाला में ट्रैक्टर ट्रॉली को रास्ता न देने पर 52 अफराद आग बगोला। फायरिंग करके बाप और 2 बेटों की जान ले ली। वरसा का एहतजाज, मुजरिमों को कैफरी किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। दीपालपुर के इलाके भोमन शाह में पेट्रोलिंग पुलिस की चेक पोस्ट के करीब दर्जन भर डाकुओं की मुसाफिरों से लूटमार। लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात और कीमती कागजात छीन कर फरार। लुटने वालों में हवेली लखा के 4 सहाफ़ी भी शामिल। डाकुओं की हवाई फायरिंग के साथ साथ मुसाफिरों पर तशद्दुद, मुतादिद जख्मी हो गए। मईशत को संभालने की तरफ कदम। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पैकेज पर इत्तेफाक। कर्ज प्रोग्राम बहाल। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $500 मिलियन की किस्त जारी की जाएगी। कोरोना वायरस के अखराजात का भी ऑडिट होगा। बिजली पर सब्सिडी कम करने पर भी इत्तेफाक। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। निजी सतह पर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V की खेप 1 से 1.5 हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। स्पुतनिक 5 वैक्सीन का कोरोना के खिलाफ कामयाबी का तनासुब 91.6%। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को भी दी जा सकेगी। भारत में किसानों का एहतजाज जारी। मजीद सैकड़ों गिरफ्तार। पुलिस हिरासत में तशद्दुद का भी इंकशाफ। जनूबी एशिया के 40 वकला का अमरीकी सदर को खत। जो बाइडन से इंसानी बुनियादों पर मुदाखलत का मुतालबा। बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी भारतीय किसानों की हिमायत का ऐलान। ममलिकत आरिफ अलवी मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की भी शिरकत। बहरी और हवाई जहाज़ों ने मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की। पाकिस्तानी कोपेमा असद अली मेमन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो सर कर ली। 5895 मीटर चोटी को 14 घंटों में सर करके तारीख रकम कर दी।